गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 19 अगस्त, क्लास 9th, वर्कशीट नंबर 20। हमारा जो टॉपिक है बेटा लाइंस एंड एंगल्स है। अभी मैं 10th क्लास का वीडियो बना रही थी तो उसमें जो वर्कशीट थी बेटा वो बहुत ही कलरफुल थी। तो मैं उनको बता रही थी कि मैंने कहा सिर्फ 10th की ही वर्कशीट कलरफुल आती है भाई, इसकी नहीं आती। 9th की देखो ना कितनी, मतलब कुछ क्या ही बोले। मतलब हर सब्जेक्ट की इतनी कलरफुल वर्कशीट आती है, बस मैथ्स को छोड़ के पता नहीं है मैथ्स के साथ क्या ही करके रहेंगे। खैर, कलरफुल आए नहीं आए पर पढ़ना तो है ही ना बेटा, हम इसको कलरफुल बना देंगे, डोंट वरी। देखो अभी हमारा चैप्टर का जो नाम है बेटा वो है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण कि अलग अलग तरह की रेखाओं से अलग अलग तरह के कोण बनते हैं। अब उन रेखाओं में क्या संबंध होता है, ठीक है, और उन रेखाओं से जो कोण बनते हैं उन कोण में क्या संबंध होता है, ये तो जानना बहुत जरूरी है ना। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग तरह की रेखाएं पढ़ेंगे बेटा, उन रेखाओं के बीच संबंध पढ़ेंगे और उन रेखाओं से जो भी एंगल बने हुए हैं, कोण बने हुए हैं, उन कोणों के बीच में क्या संबंध है ये देखेंगे। ये बहुत ही जरूरी है, इनिशियल है बेटा, बिल्कुल इनिशियल है। मतलब ये चीज आपको टिप्स पर होनी चाहिए अगर आपको ज्योमेट्री लानी है तो। और सबसे ज्यादा जो मार्क्स गेन होते हैं बच्चे वो ज्योमेट्री पोर्शन में होते हैं, क्योंकि कुछ नहीं करना होता, क्वेश्चन में सब दिया होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपना उसको ट्रिकी से सॉल्व करना होता है बस। सब क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, पर क्वेश्चन में दिया होगा वो तभी तो समझ आएगा कि क्या क्वेश्चन में दिया है, जब आपको उसके रूल्स पता होंगे, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहला जो दिया हुआ है आपको, सॉरी, जो सबसे पहला जो दिया हुआ है आपको जैसे आपके पास बेटा दो रेखाएं हैं, ये देखो ये कौन सी है। अगर दो रेखाएं आपस में इस तरह से काटती हैं तो पहले तो इन दो रेखाओं को क्या कहते हैं, इन दो रेखाओं को बोलते हैं बेटा प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रही हूँ। देखो जो ये है बेटा, इसमें क्या है बच्चों कि ए बी जो रेखा है, जो ए बी रेखा है ये वाली, सी डी रेखा, देखो सी और डी दो पॉइंट्स दिए हुए ना, हमने नाम दे दिया इन रेखाओं को। ए बी इस रेखा का नाम है ना, और सी डी क्या है, इस वाली रेखा का नाम है। ठीक है, ए बी और सी डी हमने नाम दे दिया इस इन रेखाओं को। नाम भी बड़ा बढ़िया है भाई। ठीक है, तो नाम जब हमने दिया तो ये किस बिंदु पर काट रही है एक दूसरे को, देखो इसको भी हमने नाम दे दिया ओ। ओ बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ए बी जो रेखा है और जो सी डी रेखा है, ये दो रेखाएं हैं, इन दोनों का नाम है ए बी और सी डी, जो ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो इस जो बिंदु है जिस पर ये प्रतिच्छेद कर रही है उसको नाम दे दिया हमने ओ। अब देखो बेटा, अब इस तरह से अगर है तो अब कौन 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 सा बना, एक, दो, तीन, चार, ये चार कोण बन गए इनकी वजह से। कोण क्या होता है, दो रेखाओं के बीच में जो बनता है इसे कोण ही तो कहा जाता है। ये कोण ही तो है बेटा, है ना, दो रेखाओं के बीच में। अब ये रेखाएं कैसी भी हो सकती है, अब ये देखो बेटा ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच में ये बन गया। अब ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच में ये बन गया, ये दो रेखाएं इनके बीच में बन गया, ये दो रेखाएं इनके बीच में बन गया। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इस तरह से एंगल बनता है। तो हमारे इसमें एक, दो, तीन, चार एंगल बने हुए हैं। अब इन कोणों के बीच में क्या संबंध है ये देखो आप। इन कोणों के बीच में बेटा ये आमने सामने के कोण माने जाएंगे। कोण ये वाला कोण एक और कोण दो, ये दोनों आमने सामने के कोण हैं। आमने सामने के कोण है तो इसलिए एंगल एक बराबर होगा एंगल दो के। रीजन क्या लिखोगे, ये दोनों बराबर कोण होंगे। रीजन क्या लिखोगे कि आमने सामने के कोण हैं ये। ठीक है बेटा, इसमें देखो एंगल चार, ठीक, ये जो है
एंगल 4 बराबर होगा एंगल 3 के, ये भी तो आमने सामने के कोण है। तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। क्यों होगा बराबर? आमने सामने के कोण है इसलिए बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी आपके पास प्रतिच्छेदी रेखा है तो उन प्रतिच्छेदी रेखा में जो कोण बनते हैं तो वो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। कभी बेटा ये कर दो, ये मत करके आ जाना कि ये वाला कोण इसके बराबर है, ये दोनों आमने सामने के नहीं है बेटा, आमने सामने की कोण ये वाले होते हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये पढ़ लेना बेटा यहाँ पर ना। जैसे हाँ, इसमें एक और चीज है, जैसे कि ये है बेटा एंगल 1, ये जो एंगल 1 है ना, मैं अगर इसका नाम लिखने लगूं एंगल 1, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए, फिर पड़ता है ओ और सी, है ना, इन तीनों से मिलाकर क्या बना है? ये पूरा एंगल ए बना है। तो एंगल एक का मैं नाम क्या दे सकती हूँ? एंगल ए ओ सी भी दे सकती हूँ। ठीक है, जैसे ये एंगल 3 है, एंगल 3 किस किस से मिलकर बना है बेटा? देखो ए ओ और डी। ठीक है, किस किस से? ए ओ और डी। तो एंगल 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल 3 को मैं एंगल ए ओ डी भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाली रेखा है बेटा, यही है ना? यस। अब इन रेखाओं के बीच में क्या संबंध है? मैंने कहा था ना कि हम वर्कशीट को कलरफुल बना देंगे। चलो कलरफुल बनाते हैं। ये वाला जो है बेटा, ये वाली लाइन, इस लाइन को इन्होंने नाम दिया हुआ है एम। ठीक है, एक दूसरी लाइन है हमारे पास, ये इसको नाम दिया हुआ है इन्होंने एन। ये वाली लाल वाली लाइन है एम और नीले वाली लाइन है एन। ठीक है, ये दो लाइन है हमारे पास। अब इनका क्या? अब ये दोनों लाइन, इन दोनों लाइनों को कौन सी लाइन काट रही है? ये देखना जरा, ये वाली लाइन इन दोनों को काट रही है, इन दोनों को ही प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों को ही प्रतिच्छेद कर रही है, इसको यहाँ और इसको यहाँ। अब प्रतिच्छेद करने से बेटा देखो, ये सिर्फ लाल वाली और ये वाली देखो, पहले एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, आमने सामने के कोण है। एंगल 2 बराबर होंगे एंगल 4 के, आमने सामने के कोण है। ठीक है, फिर अगर नीचे वाली लाइन में देखें, नीचे वाली लाइन में क्या दिखाई देता है? एंगल 5 बराबर है एंगल 7 के, आमने सामने के कोण। एंगल 6 बराबर है एंगल 8 के, आमने सामने के कोण। चलो ये तो हो गए कि ये बराबर हो गए मतलब, और ये हो गए। ठीक है, पर इनका, ये वाले हैं जो बेटा, इनका और इनका आपस में भी तो कोई संबंध होगा। ठीक है, वो देखते हैं हम। पहले ये चीज देखो बेटा, जो ये वाला है एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7, ये देखो जो भी है ये बाहर की तरफ बने हुए हैं, है ना, ये बाहर की तरफ है। तो इसलिए इन चारों एंगलों को बोलते हैं बाहर्य कोण। क्या बोलते हैं? बाहर्य कोण। एंगल, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7, ये क्या है? बाहर की तरफ बने हुए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बाहर्य कोण। अब आता है हमारे पास एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये देखो अंदर की तरफ बने हुए हैं, तो इनको बोलते हैं बेटा अंतःकोण। क्या बोलते हैं? अंतःकोण। देखो ये चारों अंतःकोण, ठीक है, ये और ये बाहर्य कोण, क्योंकि ये बाहर की तरफ बने हुए हैं और ये अंदर बने हुए हैं, इसलिए अंदर जो कोण बने हुए हैं उन्हें अंतःकोण और जो बाहर बने उन्हें बाहर्य कोण। ठीक है, चलिए ये इसके साइड में जो दिया हुआ बेटा इसे आप पढ़ लीजिएगा। ओके,
नेक्स्ट आता है हमारे पास ये। अब देखो बेटा, मैंने ही कहा था कि ये एल और एन लाइन तो दे दी इन्होंने, पर जैसे इनके बीच में संबंध बताया था मैंने कि ये आमने सामने के कोण बराबर है, और इनके बीच में संबंध बताया था कि ये आमने सामने के कोण बराबर है। ठीक है, पर बेटा ये भी, ये देखो कि ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा। इनका क्यों बराबर होगा, इसका रीजन लिखोगे आप कि ये संगत कोण है। ठीक है, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, ये भी संगत कोण है। ठीक, और फिर एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के, संगत कोण है। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के, संगत कोण है। लिख लो, एंगल 1 बराबर एंगल 5 के, क्यों लिखना रीजन यहाँ पर साइड में, संगत कोण। ठीक है, एंगल 4 बराबर एंगल 8 के, संगत कोण। एंगल 3 बराबर एंगल 7 के, संगत कोण। एंगल 2 बराबर एंगल 6 के, संगत कोण। क्या है ये सारे संगत कोण है बेटा। ठीक है, संगत कोण समझ आ गए। संगत कोण क्या है, ये और ये बराबर में, मतलब इक्वल होंगे क्योंकि संगत कोण है। ठीक है, ये और ये बराबर होंगे क्योंकि संगत कोण है। ये और ये बराबर होगा क्योंकि संगत कोण है। ठीक, ये और ये बराबर होगा क्योंकि संगत कोण है। ठीक है बेटा, अब आप इसमें इसको ध्यान से समझो, पढ़ो। ठीक है, और नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास एकांतर कोण। संगत कोण समझ आ गया आपको, क्या कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं एकांतर कोण की। एकांतर कोण क्या होते हैं बेटा, वापस आ जाते हैं हम इसी में। ठीक है, एकांतर कोण देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, जो ये ऑपोजिट होते हैं इस तरह से अंदर की तरफ, और ये ऑपोजिट होते हैं इस तरह से, मतलब देखो ये वाला और ये वाला एकांतर कोण होंगे। ठीक है, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के, क्यों, एकांतर कोण है भाई। संगत में क्या हो रहा था, एंगल 4 बराबर होता रहता है एंगल 8 के, संगत कोण। पर अब एंगल 4 बराबर है बेटा एंगल 6 के, एकांतर कोण। कौन सा, एकांतर कोण। ठीक है, एंगल 3 बराबर है एंगल 5 के। ठीक है, एकांतर कोण है। संगत कोण में एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा। ठीक है बेटा, ये चीज का ध्यान रखना है आपको, ये लर्न करने वाली चीज है। जैसे एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 के, एकांतर कोण है। वैसे किसके हो रहा था संगत में, 1 बराबर हो रहा था 5 के, संगत कोण है। ठीक है, अब एंगल 1 हो रहा है एंगल 7 के बराबर, एकांतर कोण है। एंगल 2 बराबर हो रहा है बेटा एंगल 8 के, एकांतर कोण है। एंगल 4 बराबर है एंगल 6 के, एकांतर। एंगल 3 बराबर है एंगल 5 के, एकांतर कोण है। ओके, ये देखो ये चीज यहाँ लिखी हुई है, एकांतर कोण। ओहो, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण। देखो बाह्य और आंतरिक में भी मैं बता देती हूँ, है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं बेटा इन दोनों की और इन दोनों की कि बराबर है, एकांतर कोण है, तो ये बाह्य कोण, सॉरी आंतरिक कोण है, क्योंकि अंदर बने हुए, अभी बताया था मैंने आपको, है ना। जब हम बात कर रहे हैं 1 और 7 की, 2 और 8 की, ये बाह्य कोण है क्योंकि ये बाहर बने हुए हैं। 1 बराबर होगा 7 के, 2 बराबर होगा 8 के, बाह्य कोण है भाई। ठीक है, एकांतर बाह्य कोण। ओके, ये देखो बहुत ही आसान तरीका है।